अगर हम अपनी लाइफ में, अगर हम अपने जीवन में, अपनी इस लाइफ में अगर ये 2 चीज़ें जितनी ज़्यादा कम करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम अंदर से खुश और संतुष्ट ज़्यादा अनुभव करने लगेंगे। ये बात बहुत डेफ़िनेटली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ये 2 चीज़ें अगर हम इसे कम करेंगे ना अपने लाइफ में, अपने जीवन में, इन 2 चीज़ों को अपने लाइफ़स्टाइल में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो मैं निश्चित आप लोगों को श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप हर सिचुएशन में खुश और अंदर से सैटिस्फाई रह पाएँगे। वो 2 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ ये है, अपने मुँह से बोले गए शब्द, अपना मुँह। जी हाँ, अक्सर हमारे आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा कीमती रिलेशनशिप, अक्सर कई बार हम ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए था, जहाँ पर हमें शांत रहना चाहिए था, मौन रहना चाहिए था, चुप कर जाना चाहिए था, हम वहाँ पर कुछ ना कुछ बोल देते हैं और वो कुछ कई बार बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए और जब हम बोल चुके होते हैं और आगे जाके कुछ दिन बीतते हैं, कुछ समय बीत जाता है, तो हमें इसी चीज़ का अंदर से रिग्रेट होना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ की जो रियलाइज़ेशन है, वो होने लगता है और इसी रियलाइज़ेशन से उठता है एक डीप गिल्ट। जी हाँ, यानी कि अब हमें अंदर से आत्मग्लानि शुरू हो जाती है, अंदर से एक एक डिस्कम्फ़र्ट होने लगता है यार कि शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। वो इंसान अब मेरे को लेकर के क्या-क्या अपनी फीलिंग्स अंदर रखता है। अब सामने वाला का जो अंदर मेरी इमेज थी, जो रिस्पेक्ट थी, वैल्यूज़ थी, अब कहीं न कहीं वो ख़त्म होती है और मित्रों ये बात 100% प्रैक्टिकल है। जैसे कहा जाता था ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़त जोड़त ना जुड़े, जुड़े तो गाँठ पड़ जाए। तो मित्रों ये गाँठ जो पड़ती है वो जिन सभी चीज़ों के कारण पड़ती है, उन्हीं में से सबसे पहले नंबर की मुझे लगता है वही है बोल। हमेशा आपकी बोली, आपके रिश्ते, आपके जो अपनों के साथ संबंध हैं, उनको बेहतर भी बना सकता है और बेहतर रिश्तों की लंका भी लगा सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने शब्द, अपने जो मुँह से बोले गए शब्द हैं, या फिर कोशिश कीजिए कि जब तक आपको रिलेवेंट ना लगे, तब तक शांत रहने का प्रयास करें, चुप रहने का प्रयास करें, मौन रहने का प्रयास करें। और नंबर दूसरी चीज़ पर जो मुझे मित्रों सबसे ज़्यादा लगती है, वही है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। जितनी ज़्यादा कामनाएँ, उतनी ज़्यादा तकलीफ़। ये बात गूढ़ सत्य है मित्रों। अगर शास्त्रों में भी देखें, अगर हम अपनी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे वेदांत है, जो हमारा साहित्य है, दर्शन है, अगर हम उसको देखें तो यही कहा जाता है, उसमें भी एक सार रूप में, एक समराइज्ड वे में हमें देखने के लिए मिलता है कि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी, आशम परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। जितनी कम आशाएँ, एक्सपेक्टेशंस हमें सामने वाले से होगी, चीज़ों से होगी, बाहरी चीज़ों से होगी, उतना ज़्यादा मित्रों ये बात प्रैक्टिकल है, उतनी ज़्यादा हमारे जीवन में दुःख और कठिनाई, जो बाहरी तकलीफ़ है, हमें वो कम परेशान करने लगेगी। जितना ज़्यादा हम बाहरी चीज़ों पर, बाहरी लोगों पर, बाहर की चीज़ों में हम आश्रित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने आप की जो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे जोड़ लेते हैं, हम उनसे बंध जाते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने जीवन में तकलीफ़ और डिस्कम्फ़र्ट को बढ़ाते चले जाते हैं। अक्सर कई बार निश्चित है कि वो कई बार जो एक्सपेक्टेशंस हमने लोगों से रखी है, बाहरी चीज़ों से रखी है, वो रखना स्वाभाविक भी होता है और वो चीज़ें, वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होती भी हैं। और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल हो जाती हैं, तो हमें होती है खुशी। और यही खुशी मित्रों कुछ समय बाद, जहाँ सुख है, वहाँ दुःख भी सूक्ष्म रूप से छुपा ही होता है। जहाँ कामना पूरी नहीं होगी, जहाँ पर जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, डिज़ायर्स है, कामना है, वो पूरी नहीं होगी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की शुरुआत होने लगेगी। तो इसीलिए मित्रों ये बात गूढ़ सत्य है, जहाँ पर कामनाएँ कम होगी, आशाएँ कम होगी, उतनी ज़्यादा इस जीवन में आपको तकलीफ़, बाहर से मिलने वाली तकलीफ़, बाहर के समाज, बाहरी चीज़ों, जो एक्सटर्नल चीज़ों से जो आपको मिलने वाला पेन है, जो दिक्कतें हैं, तकलीफ़ है, पेन है, स्ट्रेस है,
वो आपको कम मिलेगा। अगर ये दो चीज़ अपने जीवन में, अपने लाइफ में आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को आनंदित और अंदर से सेटिस्फाइड रख पाएंगे।